Hello guys, welcome again to my YouTube channel Learn and Get and this is me मोहम्मद अहमद। जैसे कि आप जानते हैं मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रहा था आप सबको, जिसमें हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो कुछ यूनिट्स और हैं जो मैंने पीछे से करी थी बुक लास्ट स्टार्ट, वहाँ की भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जहाँ पर थर्ड यूनिट होती है उसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का सिद्धांत। अब जो राज्य का सिद्धांत हमारी बुक के अंदर आप पढ़ेंगे चैप्टर, तो मुझे लगता नहीं है कि आप उसको समझ पाएंगे सही से, क्योंकि राज्य का सिद्धांत तो छोटी बड़ी चीज़ तो कोई है नहीं, वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ा है कि चैप्टर होना चाहिए। और ये जो पूरी बुक है वो तो आप सारी राज्य के ऊपर ही पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वो इस चैप्टर के अंदर उसको कहाँ से लेकर आ जाएंगे, पहली बात। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब वो चैप्टर आप पढ़ेंगे किताब के अंदर तो आप उसको सही से समझ नहीं सकते। बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग स्टेट के बारे में बन ही नहीं सकती उस चैप्टर बुक को पढ़ के सही से। कुछ कुछ पढ़ पाएंगे आप, जैसे आप देखेंगे पॉलीआर्की क्या है और आप ग्रीक स्टेट पढ़ लेंगे तो समझ पाएंगे कुछ हद तक उसको, मगर इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको समझ पाएंगे। तो मैंने भी इसके लिए यही करा है कि मैंने इंटरनल जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वहाँ से इसको पढ़ा है, समझा है। और बाकी जो हिंदी मीडियम की बुक्स थी वो थोड़ी बेहतर थी इंग्लिश मीडियम की बुक के इस चैप्टर, मतलब जो हिंदी का जो चैप्टर था ये वाला वो थोड़ा बेहतर था इंग्लिश चैप्टर से, तो मैंने उससे समझा, उसको ट्रांसलेट करा है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं आपको ये चैप्टर का इस्तेमाल करूँगा। तो आप इससे उम्मीद करता हूँ कि आप भी सपोर्ट करेंगे। और चैनल पर अगर नए आ चुके हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम। यहाँ पर अब देखिए क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इंट्रोडक्शन से पहले हम जानते हैं हर बार अपनी बुक के अंदर, तो पहला यहाँ पर हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि स्टेट को डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं पहले, वो ये पर किताब भी डिफ़ाइन करती है, मगर वो इतने हम देखें तो इतना बड़े लेवल पर नहीं करती। वो बातें बोलती है कि स्टेट क्या है, एक यूनिट है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं और उनके राइट्स वगैरह जो प्रोटेक्ट करती है वो गवर्नमेंट करती है, स्टेट प्रोटेक्ट करता है। उसको थोड़ा ब्रीफली हमें जानने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं क्या है स्टेट क्या है। यहाँ पर डिफाइन एज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इन विच पॉपुलेशन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड सोवरिटी आर वेस्टेड। स्टेट क्या है, जैसे कि आप पढ़ेंगे आगे आगे चलिए, जब चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 4 उसमें भी यही बात बताई जाती है कि स्टेट क्या है। स्टेट के यूनिट है टेरिटरी के अंदर, कम्युनिटी है, पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, समूह होता है लोगों का जिसकी एक अपनी सरहद होती है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, वैलिड गवर्नमेंट होती है, और सोवरन होता है, इंडिपेंडेंट सोवरन होता है यहाँ पर। और गवर्नमेंट इज़ अ टेंगिबल एंड द रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट। गवर्नमेंट क्या है, टेंगिबल और फॉर्म होती है, मतलब दिखने वाली, जो हम जानते हैं कि समझते हैं कि मारते हैं कि सरकार ये है, तो वो सरकार की वजह से भी हम जान पाते हैं स्टेट को कि ये स्टेट है। The state is really a fantasy. It is political institution which embodied the will of the people. स्टेट को तो आप जानते ही हैं, फैंटेसी एक तरह से हम कितना इंटरेस्ट से पढ़ते हैं स्टेट के बारे में। यहाँ पर स्टेट क्या है, लोगों की जो विल है उसको समझता है, जानता है, या फिर उनको रोकता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है उनकी। दिस पब्लिक विल ऑफ द फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द बेसिस ऑन पावर ऑफ द स्टेट। पब्लिक विल है, इसको जनरल विल कहते हैं। रूल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे आप वही 5 चैप्टर के अंदर, यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे आप उसमें। तो पब्लिक विल जो जनता की इच्छा है यहाँ पर, वो क्या है, सेफ्टी चाहते हैं वो अपनी, फिर अपना विकास चाहते हैं यहाँ पर, तो वो राज्य पावर के बल पे करता है यहाँ पर। द कॉमनिटी बिटवीन स्टेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज दैट द मेंबर ऑफ बोथ आर सोशल ह्यूमन बींग हु वर्क टुगेदर फॉर सेम सम कॉमन इंटरेस्ट। यही बात जैसे कि आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स क्या करते हैं, वो सेम इंटरेस्ट पर मिलजुल के काम करने लग जाते हैं। और पॉलिटिकल तो होते ही हैं वो, और साथ में सोशल भी होते हैं कि समाज के नहीं काम करते, समाज में रहकर काम करते हैं, इसलिए तो वे स्टेट भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है यहाँ पर। और द स्टेट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन अमोंग द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर जो जो प्लूरलिज्म कहता है यहाँ पर, वो ये कहता है कि स्टेट जो है
अपने आप में देखिए चैप्टर्स आप मैच कर दिए, कई कई जगह पे चैप्टर जो आएंगे इसके अंदर उसकी थोड़ी भाई यहाँ से जो है बेस बनता चला जाएगा इस चैप्टर से ही, समझ पाएंगे आप। तो जो प्लुरलिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि स्टेट सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, मगर जो स्टेट होता है उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, फिर भी इतना काम वो करता है कि कोऑर्डिनेट करता है, जो इनके लड़ाई झगड़े होते हैं दूसरे ग्रुप्स होते हैं उनको ये ख़त्म करता है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा इसके पास यूनिक कैरेक्टर होता है, ये होता है हाईएस्ट पोजीशन इसका। द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट टेकन प्लेस इन डिफरेंट फेसेस। अब यहीं पर भी बात आ जाती है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट स्टेट का हुआ है वो अलग अलग फेसेस के अंदर हुआ है। इन द era of globalization many changes have taken place in the organization construction of the polity. This new value has been established in moral value. ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण दुनिया के अंदर है, तो इससे नई वैल्यूज जन्म हुई हैं, चेंजेस आए हैं, सब जो उसकी समाज में जो पॉलिटी है, समाज है, पॉलिटिक्स है, इसमें चेंजेस आते हैं, जियो पॉलिटिकल जिसको चेंजेस कहते हैं हम। ठीक है, काफ़ी आराम से समझ में समझा दूंगा मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एक बार बन जाए तो आगे जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे रहेंगे। फिर आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर क्या है, स्टेट का मीनिंग क्या है, ये कुछ जो समझा है पीछे हमने, वो एक यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर क्या है, अब स्टेट क्या होता है, इज़ एट द सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेट। जो पॉलिटिकल थ्योरी मैंने पहले क्या कहा था, सबसे पहले आपको कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के अंदर आप इतने छोटे चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे स्टेट को, नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ है स्टेट। हाँ, बेसिक बताया जाता है वही, और वही चीज़ के अंदर चैप्टर के अंदर जो हमारी बुक है उसमें की गई है कि हम वो आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनाए ताकि आप समझ सकें उसके अंदर। द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉलिस। ग्रीक में क्या आता है कि हम देखते हैं पॉलिस हुआ करते थे, मतलब एक कहते हैं कि टाउन टाइप की चीज़ होती थी जहाँ पे लोग मिलकर कुछ लोगों को इलेक्ट करते थे और वो सरकार को मतलब तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे उसको यहाँ पर, विच मीन सिटी स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी। सिटी स्टेट मतलब ग्रीक सिटी स्टेट के यहाँ पे आपको एक हेडिंग भी देखने को मिलेगी, मतलब छोटे राज्य हैं जहाँ पर लोग सफिशिएंट अपना आप ही अपना सरकार चला पा रहे हैं, मिलजुल चला रहा है वो लोग मिलजुल के सब। इट्स रियल मीनिंग इज़ नॉट सिटी स्टेट बट सिटी कम्युनिटी। सिटी स्टेट मतलब पूरा मतलब नहीं निकल के आता, अगर इसको हम लिटरली देखते हैं तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि पॉलिटिक्स होती किसके बीच में, लोगों के बीच में होती है यहाँ पर, तो सिटी कम्युनिटी के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स है ये। द वर्ड स्टेट डिराइव फ्रॉम स्टेटस वर्ड, ठीक है, विच मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब इसका होता है यहाँ पर, और एक मतलब इसका यहाँ पर और होता है सुप्रीम ऑफ ऑल, सबसे ऊपर, यानी कि जो कि सबसे ताकतवर होता है यहाँ पर। जो मैकवेली हैं यहाँ पर वो सबसे पहले फिलोसोफर हैं, थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने स्टेट वर्ड का इस्तेमाल किया था सबसे पहले आज की मॉडर्न टाइम के अंदर। ही यूज इट एज एन इम्पर्सनल एंटिटी बट डिड नॉट डिफाइन इट। उन्होंने डिफाइन इसको नहीं करा था, एक इम्पर्सनल एंटिटी के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल करा था, इम्पर्सनल। द स्टेट हैज़ बीन टेक टू मीन एक्चुअली अ हिस्टोरिकल और फिजिकल आइडिया और पॉलिटिकल कम्युनिटी। एक्चुअली हम क्या देखते हैं, जो आइडिया है स्टेट का या फिर जो स्टेट है वो कैसे इस तरह जगह लेता है, वो हिस्टोरिकली फिजिकल आइडिया है, कम्युनिटी है, कि एक सोच है जो चली आ रही है, लोगों ने बनाई थी पहले से, उसको समझ के लोगों ने समूह बनाते गए, वो देश बढ़ता चला गया यहाँ पर। द आइडियोलॉजीज रिलेटेड टू द स्टेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस। दो पार्ट के अंदर जो हम पार्ट है हमें जोड़ते हैं इसको, किसको, जो हमारा पॉलिटिकल या फिर जो स्टेट है उसको। पहला क्या है, द स्टेट हैव राइट्स। स्टेट बस क्या होता है, राइट्स होते हैं, लॉज होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, जस्टिस करने का काम होता है। इसमें ये कौन कौन से फिलोसोफर आते हैं, एरिस्टोटल, जॉन लॉक और हीगल। अब हीगल जो यहाँ पर आप देखेंगे वो यूटिलिटेरियन होते हैं यहाँ पर। एरिस्टोटल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, आप जानते ही हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जॉन लॉक जो समर्थक हैं वो है लिबरलिज्म के काफ़ी हद तक। इट इज़ अ ग्रुप दैट बिलीव इन द राइट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज़ राइट एंड रॉन्ग आर डिटरमिनेड बाय पॉलिटिक्स। ये राइट थ्योरी को मानते हैं कि सही और गलत क्या है, इस चीज़ को मानते हैं यहाँ पर। तो सही यहाँ पर यह है कि राज्य के पास अधिकार होने चाहिए
और ड्यूटीज़ भी हो साथ में, अधिकार हो, तो ये चीज़ ज़रूरी है, जिससे कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, पर हम मानते नहीं ज़्यादातर लोग इस चीज़ को। लॉ जस्टिस है, उसके पास जस्टिस करने का अधिकार है, लॉ को बनाने का अधिकार है, लागू करने का अधिकार है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे कौन से लोग होते हैं यहाँ पर, जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ पावर, पॉलिटिक्स इज नथिंग बट पावर, सब कुछ शक्ति का खेल है। इसमें क्या है, बहुत सारे जो इसके वेबर हैं, मैकवेली हैं, वो इसके थिंकर्स होते हैं। द स्टेट कैन बी अंडरस्टूड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेसिक एलिमेंट बिसाइड द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कि हम क्या समझ लेते हैं कि स्टेट को सिर्फ हम समझते हैं कि स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेसिक एलिमेंट, तो जो इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सरकार की संरचना होती है, उससे समझ सकते हैं आप यहाँ पर। जो पॉलिटिक्स है उससे नहीं समझ सकते आप यहाँ पे। इस बुक के अकॉर्डिंग कहना यहाँ पर ये है। हालांकि अगर हम देखें कि जो पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही, इसकी वजह से भी आप समझ पाते हैं काफ़ी हद तक। मगर जब आप देखते हैं सरकार का ढांचा कैसा है, तो आप समझ लेते हैं कि हाँ, ये जो चीज़ चल रही है ये इस वजह से ऐसी है। यहाँ पर mention above both group differentiate between the state and the society and consider the law to belong to the state and not to society। जो हमने देखा, जो ग्रुप्स है, इनमें यही चीज़ का फ़र्क होता है कि ये समझते हैं कि स्टेट, देखिए ये तो मान रहा है कि लॉ जो बिलोंग करते हैं, स्टेट के पास बिलोंग करते हैं, वो भी बिलोंग करके मानना है यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर नहीं होते लॉ, वो होते हैं राज्य के पास, और जिनको जो स्टेट है वो उनको इम्प्लीमेंट करता है, और अगर नहीं मानते तो पनिश भी करता है यहाँ पर। बट अपार्ट फ्रॉम द नेचर एंड फंक्शन देयर आर ऑल्सो सम फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ दिस स्टेट। फंडामेंटल स्टेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, यूनिट नंबर 4, जिसमें कि आप पहले देख रहे हैं कि पीपल नंबर लिखा है ना यहाँ पर, ये पॉपुलेशन है। पहला एलिमेंट टेरिटरी है, डिफाइंड टेरिटरी है, और यहाँ पर एक डिटर्मिनेट गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको हम जानते हो, सोवरेन होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो किसी बात को ना सुने, सुप्रीम टू ऑल। गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रही है चैप्टरों के आगे, हम जितने सारे आगे जो यूनिट्स पढ़ेंगे उनके लिए। क्या है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, क्योंकि जो सरकार होती है वो कानून को बनाती है, और अगर हम कहें तो उनको लॉ को जो इन्फोर्स भी करती है, सॉरी ये हिल गया थोड़ा, उनको इन्फोर्स भी करती है लागू करने के लिए। गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट द स्टेट एंड हिस्ट्री इज रिप्लीट विद एग्जाम्पल विन हैड इट हैड बिन हैपन, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो राज्य के बगैर रह सकती है यहाँ पर। हाँ, सोवरेंटी नहीं होती तो गवर्नमेंट फिर भी होती है, वो सोसाइटी कहलाती है, एक तरह की छोटी सोसाइटी यहाँ पर होती है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन तो आप जानते होंगे सरकार किस तरह से काम कर रही है, उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो हम देखें नौकरशाही होती है, वो सब इसके अंदर आती है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन दैट वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वर्क एंड परफॉर्म डे टू डे सर्विस पब्लिक टास्क। एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के अंदर ही काम करता है, जैसे कि आप जानते हैं जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो नौकरशाही होती है, सरकार के अंडर ही रहती है, वो डेली के जो काम होते हैं उसको निपटाती है, वो समझती है, सलाह मशवरा देती है, या फिर जो सरकार ने बोला है उसको इम्प्लीमेंट करती है। वाइल गवर्नमेंट क्या है, द पॉजिटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे हम देखते हैं कि सरकार बनती है 5 साल के लिए, फिर ख़त्म, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो हमेशा रहती है, काफ़ी लंबे समय तक वो रहते हैं, फिर प्रमोशन भी हो, बाकी वो रिटायर हो जाते हैं तो अलग बात है, मगर उनका टाइम जो होता है फिर भी इनसे ज़्यादा ही होता है। सरकार के जो नेता होते हैं या फिर सरकार जो होती है, इससे ज़्यादा इनका टाइम होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। समझने के लिए काफ़ी आराम से समझते रहेंगे, इसको हटेंगे नहीं, चैनल को जो वीडियो है इसको देखेंगे पूरा। और अगर आप यहाँ तक भी आ चुके हैं तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। द नेचर ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट इज़ वेरी सेक्रेटेड एंड ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज ड्यू टू द इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द पब्लिक। हर इंसान के बीच और समाज के बीच जो हम देखते हैं कि एक वो गैप बन चुका है ज़्यादा, इस वजह से हम देखते हैं कि समझ पाना स्टेट के लिए किसके जो नेचर है वो बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पर। फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम द एलिमेंट विच इज़ इंस्पेरेबली linked with the state the different of public arise. This is the principle which also separate one type of state from the other.
वो होती है सोवरेंटी, दैट इज़ सोवरेंटी। यहाँ पे कहा गया है कि जो स्टेट है और उसका एलिमेंट है जो चीज़ों से अलग करता है उसको, उसका जो राइज होता है और जो उत्थान मतलब उठता है, जो समझ में आता है, तो वो चीज़ यहाँ पर सोवरेंटी होती है, संप्रभुता होती है, जो इंसान से या फिर किसी आम राज्य से उसको अलग करती है, इस पर सोवरेंटी नहीं होती। द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेंटी क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट, हमारी चौथा जो चीज़ थी वो यहाँ पर आ चुकी है। Hereby the individual and the public differ, means that state should intervene only on issue that are public। यहाँ पर क्या डिफरेंट है स्टेट में और सरकार राज्य इंडिविजुअल में, कि वो डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं। जो स्टेट होता है वो उसको सिर्फ सरकार के जो पब्लिक काम है उसमें हाथ डालना चाहिए उसको, बाकी चीज़ में दखलंदाजी वो नहीं करेगा। यहाँ पर ये मानना होता है जब लिबरलिज्म के सपोर्टर होते हैं उनका, कि स्टेट सिर्फ सरकार चलाएगा अपनी, और जो लड़ाई झगड़े हैं या फिर कानून वगैरह जो हैं वो बनाएगा, और जो ग्रुप्स होते हैं समाज के अंदर उनके बीच भी बचाव कराएगा। यहाँ पर उसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं है उनकी नज़र में। द राइट टू डिसाइड इंडिविजुअल मैटर रेस्ट विद द स्टेट इटसेल्फ। जो इंडिविजुअल के यहाँ पर रेस्ट इटसेल्फ नहीं है, यहाँ पर तो इंडिविजुअल आना चाहिए, इंडिविजुअल इटसेल्फ, यानी कि लोगों को करना क्या है, किस तरह से रहना है उनको, वो ये चीज़ खुद डिसाइड करेंगे, राज्य इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, जैसे पब्लिक मैटर को देखेगा यहाँ पर। ऑल्दो द मीनिंग ऑफ सोवरेंटी हैज़ ऑल्सो चेंज। अब देखिए सोवरेंटी का मतलब क्या है, चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर क्या है कि डिसाइड करती है नेचर ऑफ सोसाइटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द पीपल ऑफ एनी स्टेट, जो लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है उसके राज्य के। देखिए जैसे आप देखें कहीं पर डिक्टेटरशिप होती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पे जो सोवरेन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वहीं जो हम देखें कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वहाँ ऐसा नहीं हो पाता, ज़्यादातर नहीं हो पाता, मगर होता है, ऐसी बात नहीं है, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते, होता है ऐसा, मगर ज़्यादातर ऐसा हो नहीं पाता, मुमकिन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर, सरकार लोग जो होते हैं वो जानते हैं अपने राइट्स को, तो वो उसको होने नहीं देते जल्दी। द आइडिया इमर्ज फ्रॉम मोर स्ट्रॉन्ग आफ्टर। ये क्या होता है, जो ये आइडिया है कहाँ से निकल के आता है, जब स्ट्रांगली जब हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, अमेरिकन रेवोल्यूशन होती है, इसके बाद से ये आता है कि यहाँ पर क्या है, एक आइडिया से सरकार बन रही है जहाँ पर स्टेट जो है वो इंटरफेस कम से कम कर रहा है। इससे पहले चाइना कह रहा हूँ, फ्रांस में, अमेरिका में क्या था कि सरकार बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करती थी, खासकर फ्रांस के अंदर। ब्रिटेन में तो अलग ही चीज़, जो अमेरिका में तो थोड़ा सा अलग ही हिसाब था इसका। तो सरकार बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करती थी लोगों के अंदर, हर काम चीज़ में कानून बना रखे थे कि आपको ये खाना है, ये पीना है, ये कपड़े पहन के निकलने तो टैक्स देना है। तो इसके बाद क्या हुआ, सरकार जब आपकी गिर गई, ख़त्म हो गई, जहाँ पे देखते हैं हम डेमोक्रेसी आ गई पूरी तरह से, तो वो चेंजेस बहुत ज़्यादा वहाँ पर होगा। तो इसमें यही चीज़ बताई गई कि भाई सरकार जो है सोवरेंटी उसके पास है, वहाँ वो इंटरफेयर नहीं करेगी लोगों के काम के अंदर, ये चीज़ समझाई जा रही है इसके अंदर। द आइडिया ऑफ द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द एम्फसाइज ऑन प्रिंसिपल, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड fraternity only expanded after the principle of control of political sovereign of the people। जैसे कि हमने देखा कि क्या क्या आइडियाज़ थे हैप्पीनेस के, वहाँ पर आज़ादी मिले, बराबरी मिले, फर्टिलिटी मिले, अपने आप को वहाँ पर हक मिले अपना। तो ये सब आइडियाज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होता है, एक्सपेंडेड होते हैं ये किसके बाद, जब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी ऑफ द पीपल इस्टेब्लिश ऐसे होता है, यहाँ पर एक्सटेंड होता है ये। सरकार जो है वो अपने दायरे को फैलाती है और लोगों को ये राइट्स देती है सही तरीके से। Thus a definition of state can be given by combining considered such as population, territory, government and changing nature of sovereignty and ultimately the centralized role of people। A state is a political institution that embodied the will of people, ordinary or extraordinary। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे स्टेट क्या है, एक कंबाइनिंग कॉन्सिडरेशन, मतलब लोगों का समूह है, यहाँ पर संघ है एक तरह का, जिसके पास टेरिटरी है, जनसंख्या है, सरकार है, और जो सोवरेंटी है वो वक्त के बाद के साथ चेंज होती रहती है। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर जो देश है जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और ऑर्डनरी तो काम पर करता रहता है यहाँ पर, और लोगों को सेंट्रलाइजेशन करके, मतलब सेंट्रलाइज थोड़ी थ्रू उनके ऊपर कंट्रोल लगता है मतलब पूरा। अकॉर्डिंग अंडर द सरकमटेंस
द पब्लिक विल फॉर द सेफ्टी एंड, एक मिनट ये हट गया, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ इट्स ऑर्गन बिकम द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर क्या होता है, इस दायरे के जब हम बात करते हैं कि इस राज्य का इतना दायरा हो चुका है, ये चीज़ उसके पास है, वो काबू में रखता है इन चीज़ों को और इस्तेमाल करता है इनका, तो यहाँ पर राज्य का जो है फ़र्ज़ बनता है कि वो सेफ्टी और वेलफेयर का काम करे, समाज की रक्षा करे और उसका उत्थान करने का काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पास पावर है यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं वो है स्टेट एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स, इनके समाज और उससे जुड़े, राज्य और उससे जुड़े हुए विषय कौन कौन से हैं यहाँ पे। सोसाइटी, कंट्री, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, समटाइम्स अ डिस्टिंक्शन इन अ इज मेड बिटवीन द स्टेट एंड कम्युनिटी, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड यूनियन एंड नेशन। यही चीज़ें जो होती हैं फ़र्क कर डालती हैं राज्य में और सोसाइटी के अंदर। राज्य के पास क्या होती है, सोवरेंटी होती है, जो समाज होती है उसके पास सोवरेंटी नहीं होती यहाँ पर। स्टेट और यूनियन में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ भी समझनी चाहिए हमें। नेशन क्या होता है, यानी कि जो राष्ट्र है वो क्या होता है, राष्ट्र क्या है, भावना होती है, तक स्पिरिट होती है अपने अंदर। सोसाइटी क्या करती है, रेफ़र करती है लोगों के लिए कि जो कि एक सर्टेन एरिया में रह रहे होते हैं, एक ही एरिया के अंदर वो रह रहे होते हैं, चाहे वो आप देखें तो विलेज है उसको सोसाइटी बोलेंगे हम, ठीक है। जो आपका जो ख़ानदान है, क्लेन है, वो भी जो कहलाएगी सोसाइटी का हिस्सा, सोसाइटी कहलाती है वो। चाहे आपकी सिटी हो वो भी सोसाइटी है, स्टेट हो, इनके मतलब जो हमारे राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी भी सोसाइटी है एक तरह की। अगर इनके पास सोवरेंटी नहीं तो सोसाइटी है, जब तक जो सोवरेंटी मिलती है तो ये एकदम से स्टेट बन जाते हैं, मतलब देश बन जाते हैं। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ मैनी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच ऑफ हैज़ सर्टेन सेट फंक्शन एंड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी क्या है, ग्रुप से लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जो कि समूह मतलब मदद करने वाली संस्था है यहाँ पर, मिलजुल के रहने वाली, काम करने वाली है, जिसमें हर ग्रुप के अपने अपने काम हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है उनके। दिस इंक्लूड्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम फैमिली टू इंटरनेशनल लेवल, फैमिली से लेकर इंटरनेशनल जो लेवल है हर जगह है यहाँ पर। जैसे कि आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, ग्लोबल सोसाइटी है, क्योंकि इंटरनेट है, चीज़ें हैं बहुत सारी, वैसे हम सब जुड़ चुके हैं यहाँ पर, बड़ी सारी से हम जान पाते हैं दूसरे देश के बारे में भी और कनेक्ट भी हो जाते हैं उनसे, तो क्या है, सोसाइटी हो जाती है यहाँ पर ये। लाइक सोसाइटी, कम्युनिटी ऑल्सो एसोसिएटेड विद फर्टर्निटी, पर्सनल रिलेशन एंड होलनेस। एक मिनट, ऐसे ही जो कम्युनिटी है वो भी ऐसे ही एक एसोसिएशन है यहाँ पर, किससे जुड़ी हुई है, फर्टिनिटी से, पर्सनल रिलेशन, जो लोग यहाँ पर संबंध होते हैं, और मतलब होलनेस मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर मिलजुल के जब रहते हैं। कम्युनिटी ऑल्सो हैज़ पर्पस ऑन द अदर हैंड, द स्टेट मेड अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। इस टाइम में तो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर। गवर्नमेंट क्या है वो समझा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा देखते हैं हम क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्या करती हैं, कुछ काम करना, उनको खास उनको काम दिए गए होते हैं, उनको वो काम करने, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू से मान लीजिए होती है, एडमिशन का हिस्सा है यहाँ पर वो, तो पैसे इकट्ठे करती है, उसको खर्च करना होता है, कहाँ पर कितना खर्चा होना है वो जानती है, उस चीज़ को हिसाब लगाती है वो। फिर रिटर्न और अनरिटर्न लॉ से बने हुए, तो जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है तो बंधे हुए हैं वो उससे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, मगर इनमें कुछ डिफरेंट भी होता है यहाँ पर, डिफरेंट देखते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। स्टेट के पास राइट होता है कि वो इम्प्लीमेंट कर सकता है लॉस को, ठीक है, मगर जो कम्युनिटी है उसके पास राइट नहीं होता कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करें यहाँ पर। और अगर लॉ के जो स्टेट ने लॉ बनाए हैं कोई मानता नहीं तो उसे पनिश भी कर सकता है, मगर सोसाइटी जो है वो ये नहीं कर सकती। और नेशन में भी ये चीज़ मुमकिन नहीं है सही तरीके से, क्योंकि नेशन में सरकार नहीं होती। हाँ, नेशन की बेस के ऊपर गवर्नमेंट बन जाती है, स्टेट बन जाता है, ये होता है। अदर ऑर्गेनाइजेशन बीइंग वॉलेंट्री, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के दुनिया की जो राज्य के अंदर रहती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, मतलब एक तरह से हम देखें जो वॉलेंट्री का काम करते हैं, आप समझते होंगे उस चीज़ को, जो समाज कार्य कार्य का काम करते हैं, ठीक है। मेनली ओनली सोशल डिसिप्लिन एंड एक्सपेक्ट देयर मेंबर टू ऑटोमेटिकली फॉलो दीज रूल्स, खासकर जो मतलब सामाजिक चीज़ें होती हैं उन पर वो काम कर रहे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। द एलिमेंट ऑफ कॉमनली बिटवीन द स्टेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज दैट मेंबर ऑफ बोथ आर सोशल ह्यूमन बींग। दोनों में क्या से जो चीज़ मिलती है, सिमिलैरिटी क्या है, जो अदर जो हम देखते हैं
ग्रुप्स होते हैं स्टेट के अंदर, उसमें ये सिमिलरिटी है कि उसमें दोनों में इंसान काम कर रहे होते हैं, दोनों ही ह्यूमन बींग होते हैं यहाँ पर, और दोनों ही कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। फिर भी डिफरेंट यहाँ पे होता है, जो बता चुका हूँ मैं, ठीक है, पहले बता दिया मैंने आपको यहाँ पर पहले, फिर से और दोबारा नहीं बता सकता मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये वीडियो जाएगी लंबी बहुत ज़्यादा। देयरफॉर द स्टेट एंजॉय द हाईएस्ट पोजीशन इन दीज ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अब यही यहाँ पर क्या है, कि स्टेट का यूनिक कैरेक्टर होता है कि लॉ बनाता है, इन्फोर्स करता है, उनको नहीं माने पनिश करता है, मगर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं समाज के अंदर वो ये नहीं कर पाती। इस वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस यहीं पर इस चीज़ का होता है। और स्टेट सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन होती है स्टेट की, उसको एंजॉय करता है, सुप्रीम बन जाता है, एब्सोल्यूट बन जाता है वो। नेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर जो राष्ट्र राज्य हैं, जैसे ग्रीक बताया गया इसमें, ग्रीक सिटीज़ होती, उसमें ये होता है कि भाई स्टेट है, आपके पास एक नेशन है, नेशन में एक स्पिरिट होती है लोगों के बीच में कि हम एक ही भाषा बोलते हैं, हमारा एक ही कल्चर है रहने वाला, हम एक ही हिस्ट्री है, हमारी सेम हिस्ट्री है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से वो जुड़े हुए होते हैं, लैंग्वेज भी हो सकती है अपनी, कलर भी हो सकता है, फिर जो भी इनका अपना हिसाब हो, उस बेस पर खासकर लोग जुड़ जाते हैं आपस में और एक स्पिरिट से वो रहते हैं, मगर उसकी कोई टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी नहीं होती, ठीक है। जो राष्ट्रवाद है उसकी कोई टेरिटरी नहीं होती। अब मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप में भी राष्ट्रवाद है, फिर आप काम कैसे चलेगा अमेरिका में पैसे के चक्कर में, तो राष्ट्रवाद आपके अंदर फिर भी रहेगा, अपने देश के लगाव तो आपके हमेशा रहेगा। भाई देश तो मातृभूमि होती है, माँ होती है, ज़मीन होती है, अपनी माँ होती है वो, तो इंसान का लगाव उससे कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है, लोग स्पिरिट है यहाँ पर, स्पिरिट से लोग जुड़े रहते हैं, हालांकि बाउंड्री उनकी नहीं होती यहाँ पर। और जब जैसे आप देखते हैं ज्यूस थे, वो धर्म से जुड़े हुए थे कि हम यहूदी हैं, सब यहूदी हैं हम, उनमें स्पिरिट रही, कुछ टाइम बाद उन्होंने कोशिशें करी, तो उन्होंने अपनी स्पिरिट के बेस के ऊपर ही एक देश बना दी, इसको इजराइल कहते हैं। अच्छा में चाहे वो कैसे ही बना हो, उसमें कोई अलग बात है, हम उसको स्टडी कर जान सकते हैं क्या प्रॉब्लम यहाँ पर रही है, ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ते हैं हम। अब क्या है, एरिस्टोटल इन हीज बुक यूज द वर्ड सियोनिया रेफर टू ऑल दिस टुगेदर, यानी कि सोसाइटी, स्टेट और नेशन स्टेट को उन्होंने बताया अपनी बुक के अंदर, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन क्रिएट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मीट हिज डिफरेंट नीड। स्टेट को बनाया है, कम्युनिटी को बनाया है, नेशन को बनाया है इंसान ने अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर क्या है, मगर सब क्या है, सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो यहाँ पर स्टेट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। द स्टेट, ये भी वही चीज़ हो जाती है, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर डेवलप और सोसाइटी एज होल एज इट्स पर्पस मेक इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज़ है, देखिए आप बार बार पढ़ूंगा तब फ्लोर जाऊँगा मैं भी पढ़ के। जैसे कि हम कहते हैं कि सोसाइटी कैसे बनती है, अ ग्रुप ऑफ सम हाउसेज टुगेदर फ्रॉम विलेज एंड सम विलेज टुगेदर फ्रॉम अ सिटी स्टेट फॉर्म, सॉरी फ्रॉम नहीं फॉर्म। जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं समाज के अंदर, घर होते हैं, उनसे क्या बनता है, गांव बनता है, गांव से शहर बनता है, और जो छोटे छोटे शहर होते हैं या फिर टाउन्स होते हैं उसी को हम कहते हैं सिटी स्टेट, राष्ट्र जिसको हम कहते हैं, सॉरी राष्ट्र कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रीक नेशन के बारे में कहा जाता है। सिम्बलाइज होते हैं, ये क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, इक्वालिटी के बीच में जो इंसान आपस में होते हैं, मतलब छोटा समूह जो लोगों का होता है, सब में बराबरी होती है यहाँ पर। स्टेट इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मैन इज नेचुरल एनी पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर। देखिए जब काफ़ी बात अब पढ़ते हैं कि जो कार्ल मार्क्स कहते हैं ना कि जो स्टेट है वो नेचुरल नहीं है, वो बुराई करते हैं कि लोगों ने बनाया है, मगर जो लिबरलिज्म जो होता है वो मानता है कि नेचुरल चीज़ है, जो इंसान नेचर है इसका इंसान का, तो कभी बना लिया होगा इंसान ने या फिर बना बनाया उसको मिल रहा है, जो चलता है और चला चला के उसको चेंजेस करता रहता है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन हु डज नॉट फील द नीड ऑफ फॉर अ स्टेट इज़ आइदर अ गॉड और एन एनिमल। जिस इंसान को ना चाहिए समाज में राज्य, ठीक है, तो वो या तो इंसान हो सकता है, भगवान या फिर देवता हो सकता है वो यहाँ पर। डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी चेंज एरिस्टोटल आइडिया। अब जैसे जैसे हम देखते हैं, बताया गया है इसके अंदर कि जैसे धर्म का जो क्रिश्चियनिटी होती है डेवलप होती है, चेंजेस आते हैं इसके अंदर, उनके सिद्धांत होते हैं उसके अंदर, जिससे ही जो एरिस्टोटल के आइडियाज़ होते हैं वो फर्दर चेंज होते रहते हैं यहाँ पर। सेंट ऑगस्टाइन है, वो कहते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में। ये क्या होती है, जैसे कि आप देश का भी हिस्सा हैं फिर धर्म का भी हिस्सा यहाँ पर होंगे, या फिर एक तरह से ये चीज़ थी कि आप सिटी नेशन का भी हिस्सा हैं, तो सिटी स्टेट जो छोटे छोटे राज्य हैं, नेशन का भी हिस्सा है, अब स्टेट का भी हिस्सा है, दो चीज़ें इसके अंदर कही गई थी यहाँ पर। हॉब्स, लॉक, रूसो, फिर यहाँ पे देखिए अब आप जंप कर गए हम यहाँ पर से एकदम से
चैप्टर नंबर 5 के पास बताते हैं ये बारे में थोड़ा सा, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, थ्योरीज हमें आपके आगे पढ़ानी पड़ेंगी, वो सब बताते हैं वो कि भाई समाज के अंदर समाज कैसे बना है, राज्य कैसे बना है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तीनों अपने अपने बताते हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उनके नज़रिए में अलग अलग है वो, जो कि आप बुक में पढ़ेंगे तो बता दूंगा, जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, बताने से फ़ायदा कुछ है नहीं, फिलहाल टाइम खींचना है फालतू में यहाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम आगे और इसको जम कर लेते हैं। इन द लेट 19th अर्ली 19th सेंचुरी, 18 और 19th सेंचुरी, इसमें क्या होता है यहाँ पर, क्या कोशिश की जाती है एक्सप्लेन करने की कि स्टेट को रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन जो हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद और जो इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर हम देखते हैं रेवोल्यूशन होती है, आफ्टर दैट रेवोल्यूशन मेनी न्यू कॉन्सेप्ट वर डेवलप। Society was now understood not only organization, natural organization directed and made by a state, but as a network created by various contact and exchange of idea by individual. पहले क्या था, हमने कहा सोसाइटी क्या है, नेचुरल है, ठीक है, और जो स्टेट उसको बनाता है। अब चेंज हो गई, यहाँ पर लोग मिलजुल के रहते हैं और अपनी जो आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, उनको चेंजेस करते हैं एक दूसरे के साथ में, जो कि सोसाइटी कहलाती है। अब ये चेंज हो गया यहाँ पर, क्या मतलब रीज़न क्या रहा है इसके पीछे, डायग्नोज रहा वो राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान के राइट, ठीक है, मतलब जो उसके अधिकार हैं वो उसके पीछे रहे यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं, ह्यूमन बीइंग टू डू वेरियस थिंग टू फुलफिल देयर नीड, इंसान के पास अधिकार होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अलग अलग ज़रूरतों को, और जो ज़रूरतें हैं वो तो आप कहेंगे जानते ही हैं, वो कभी पूरी नहीं होती इंसान की। एडम स्मिथ और जो दूसरे स्कॉटिश रेनेसांस थिंकर हैं वो कहते हैं सोसाइटी के बारे में, इसमें वो कहते हैं कि द इकोनॉमी वॉज बन बाय वन नो मीन लिमिट एज इन एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। वो कहते हैं कि इकोनॉमी का कोई एंड नहीं है, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई समाज में जो राज्य है उसका दर्जा बड़ा है, जो एरिस्टोटल कहते हैं इस बारे में, और इकोनॉमी को कंट्रोल करता है राज्य, और वो एक हद तक आके रुक जाती है, फिर राज्य के जैसा कि बाहर निकल नहीं पाती। मगर ये इसको नहीं मानते, और वाकई में सही बात है, इकोनॉमी दुनिया चला रही है, पूरी दुनिया को चेंज कर डालती है इकोनॉमी, तो ये चीज़ होनी मुमकिन नहीं है यहाँ पर। इन फैक्ट द इकोनॉमी वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ civilized society. The formation and development of civilized society is possible only through trade and mutual exchange of goods and division of wages and development of markets. जो सिविलाइज सोसाइटी है हमारी, वो सिर्फ डेवलप किस तरह से हो सकती है, मतलब समझदार, पढ़ी लिखी, मिलजुल के रहना सोसाइटी, वो कैसे डेवलप होगी कि आप सामान को एक्सचेंज करें, ट्रेड करें आपस के अंदर, और जो अपने काम हैं उनको बांटें और डेवलप करें अपने मार्केट्स को। और जो मोंटेस्क्यू है वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, मतलब जो कमर्शलिज्म जो है ना, वो यहाँ पर यही चीज़ है कि मार्केट डेवलप की जाए और लोग जो है इकोनॉमिक बेस के ऊपर जोड़े आपस के अंदर। According to him, once human being understood that their need, they will also understand the meaning of real humanity. जब इंसान समझ जाता है अपनी ज़रूरतों को, तो वो जान जाता है कि वो इसकी ह्यूमैनिटी क्या सी, मतलब जो हम देखते हैं कि इंसानियत का मतलब क्या है। Such humanity would be beyond the present religion, social and dispute between nation. जो ह्यूमैनिटी है वो क्या है, किससे भी आगे है, उससे ऊपर है, पीछे है, मतलब इसके पीछे क्या है, ह्यूमैनिटी के पीछे बहुत सारे जो हम विजन देखते हैं उससे वो पीछे ले जाते हैं, और जो ह्यूमैनिटी आगे बढ़ जाती है, जैसे धर्म है, समाज है, जो लड़ाई झगड़े हैं आपस में, वो सब चीज़ें जाते हैं और ह्यूमैनिटी आगे आ जाती है। जो ह्यूमन है वो समझ पाता है इस चीज़ को कि भाई जो वॉर्स हैं, मिलिट्री कैपेसिटी है, और जो कि लड़ाई झगड़े होते हैं, कि पीसफुल ट्रेड ज़्यादा बेहतर है झगड़े करने से ज़्यादा। According to David Hume, interest not compromise is basis that give the individual connect to society. इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर जो आपका फ़ायदा है, जो आपका हम कहेंगे एक तरह से स्वार्थ है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता समाज के अंदर, वही तो कनेक्ट करता है इंसान को सोसाइटी से। जैसे आपको पता है कि आपको पैसे चाहिए तो आप काम करने के लिए जाएंगे समाज में कहीं ना कहीं, फिर से आपके कुछ दोस्त बनेंगे, कुछ दुश्मनी बनेंगे समाज के अंदर आपके, तो वो क्या है कि आपका इंटरेस्ट था, फिर आपका कौन सा काम पसंद है यहाँ पर उससे जुड़ेंगे आप, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू हीगल, स्टेट एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और ये भी ये क्या कहते हैं हीगल, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे कि आपने देखा है पीछे कि उन्होंने क्या कहा, जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है वो स्टेट के अंदर होती है,
अब ये थोड़ा सा इसको बताते हैं हीगल आगे, और वो कहते हैं कि थोड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं ये। सिविलाइज सोसाइटी जो होती है, इट मीन फ्री इंडिविजुअल एंड डेवलप ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। ये क्या है, सिविलाइज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, बट इन दिस वन ग्रुप डज नॉट हैव पोजिशन ऑफ अनदर ग्रुप। तो दूसरे ग्रुप का पोजिशन नहीं कर पाता, यानी कि सोवरेंटी नहीं है यहाँ पर, यानी कि फिर ये सोसाइटी नहीं है। इन अ सिविलाइज सोसाइटी देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाकई में होता है, आपका मतलब कुछ और है, आपका स्वाद कुछ और है, मेरा स्वाद कुछ और है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है चलते रहते हैं, और अलग अलग इंसान चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। स्टेट की फॉर्म इससे क्या होती हैं, अलग अलग बनती हैं यहाँ पर। देखिए कम्युनिस्ट स्टेट होते हैं, वहाँ की जो इनका इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है। डेमोक्रेटिक स्टेट का अलग होता है, जो रिलीजियस स्टेट होते हैं उनका अलग होता है यहाँ पर, ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ स्टेट टू प्लेस इन डिफरेंट फेजेस ड्यू टू चेंजिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट विच आर बीइंग मेंशन हेयर। तो यहाँ पर आपकी हमारी बुक में भी आता है, हिंदी इंग्लिश वाली बुक के अंदर वो सिर्फ एक ही आता है, पॉलीआर्की बस, और कुछ नहीं है, और ग्रीक स्टेट है, बाकी कुछ नहीं है इसके अलावा। मगर हिंदी बुक में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसलिए समझते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या 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 कहा गया है इसके अंदर, पहला फेज कौन सा आता है, क्लैन स्टेट। क्लैन स्टेट मतलब सीधी सी बात है, जो एक आपकी जाति है, जैसा जो समूह है आपका छोटा सा, ट्राइब से छोटा जो होता है वो। दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट इज़ विच ट्राइब लिव अंडर द रूल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव चीफ। यानी कि कोई उनका मास्टर होता है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि कोई मुखिया का बेटा है, तो उसके अंदर वो रहते हैं, और वो आप कह सकते हैं किनशिप से कहने के जुड़े होते हैं वो लोग आपस में। किनशिप काम करती है यहाँ पर, मतलब जो रिश्तेदारी होती है उसके बेस के ऊपर, और जो मुखिया है वो ताकतवर बन जाता है और वो उनके ऊपर रूल करने लग जाता है। आगे ना बेस्ड ऑन किन ग्रुप्स, पॉइंट आगे किन, एक मिनट। अब इनके बीच क्या होती है, जो ट्राइब्स होते हैं इसमें मीटिंग होती है ट्राइब्स के बीच में, किन ग्रुप्स के अंदर, मतलब जो एक मुखिया है और दूसरा मुखिया किसी और समूह का है, तो वो कहीं ना कहीं भाई भाई हो सकते हैं, आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं यहाँ पर। दैट इज़ देयर मेंबर वर पीपल रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशन। तो क्या है, जो लोग हैं वो जुड़े होते हैं ब्लड रिलेशन से। और एक चीज़ आप और देखते होंगे कि जो मुखिया होता है वो ज़रूरी नहीं है समाज के अंदर एक मुखिया हो, वो एक जैसे सरपंच हो सकता है, मगर पंच उसके से बहुत सारे हो सकते हैं, मुखिया बहुत सारे हो सकते हैं उसके अंदर। सम ट्राइब वर नोमैड विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज किंगडम। कुछ उनमें से नोमैड्स थी, तो उनको किंगडम हम नहीं मान सकते यहाँ पर। मोस्ट ऑफ ट्राइब सेटल इन द फिक्स एरिया। जो बहुत सारी ट्राइब्स थी वो फिक्स एरिया में रहती थी, मगर कुछ जो थी वो नोमैड्स थी, खाना बदोश थी, वो टिकती नहीं थी एक जगह पर। और जो ये ट्राइब्स थी साथ साथ अपने धर्म, जात, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ भी वो जुड़ती थी, क्योंकि वो दूसरों को हराती थी और सामान को कब्जा करती थी। यहाँ पर छीन छान पहले, मतलब पहले चलता ये था, लूट मार जो चलती थी बहुत ज़्यादा, वो यही वजह थी, खाने की कमी है तो लोग लड़ते थे आपस में मिलकर के, सब मिलकर बांटेंगे खाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर आती है, तीसरा आता है ओरिएंटल या है एम्पायर, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं, अपनी नाइल है, ये सब सभ्यताएं होती हैं जिसके आसपास के लोग बस के बन रहे हैं यहाँ पर। वो बंस क्यों रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको खाना चाहिए, सबको कॉमन बात है उनके लिए, और वो खेती वाला जो लोग हैं उनके अंदर वो चीज़ मौजूद थी, खेती करने वाली चीज़। दिस वॉज द ईरा इन विच अर्ली सोसाइटी डेवलप इन द फर्टाइल वैली ऑफ वेरियस रिवर लाइक नाइल, ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, गंगाज, और जो कि हम सिंधु सभ्यता कह सकते हैं उसको, फिर येलो रिवर, ठीक है, एंड बिकम सिटीज़ वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट किन ग्रुप केम एंड स्टार्टेड लिव टुगेदर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक पहले तो क्या था, एक समाज था, किन स्टेट था, ठीक है। अब बहुत सारे किन्स जुड़ने लग गए स्टेट में आके, तो क्या है, सोसाइटी बड़ी होने लग गई यहाँ पर। ही कॉन्कर्ड अदर एरिया बाय अटेम्प्टिंग प्रोफिशिएंसी इन द पार्ट ऑफ वॉरफेयर। फिर सब लोग मिल गए, इन्होंने कहा कि अब तो दूसरा एरिया उसको भी कब्जा करेंगे हम, तो इन्होंने जंग सीखी, सीखते सीखते उसमें प्रोफेशन आ गया इनके हाथ में, और इन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया यहाँ पर। जैसे कि हम देखते हैं एशियंट इजिप्ट एम्पायर जो होता है, जो फिरौन वाला जो होता है, बेबीलोन, सीरिया, इंडिया, चाइना, फॉर एंड दिस कैटेगरी। थर्ड यहाँ पर आता है वो है ग्रीक सिटी, यानी कि छोटे राज्य जो होते थे पहले, वो हम बात कर रहे हैं यूरोप की टाइप की, ठीक है। व्हेन सिविलाइजेशन एक्सपेंडेड टुवर्ड द एजियन एंड मेडिटेरियन, जब हम बात देखते हैं एगन और मेडिटेरियन, तब देखते हैं जो मध्य सागर है वहाँ पर पड़ता है, जो जगह है, मतलब खासकर जो यूरोप होता है वहाँ देखते हैं हम, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, ग्रीक सिटीज़,
मतलब छोटे छोटे राज्य होते हैं, पॉलिस होते हैं वहाँ पर, जो खुद चला रहे होते हैं अपनी अपनी सरकार को। स्टेट्स कैम इनटू एग्जिस्ट बिकम देयर माउंटेन। डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सी डिवाइडेड हो चुका है, लैंड बटा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, बंटवारा बहुत ज़्यादा है, तो बड़े राज्य बन सकते नहीं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट बने यहाँ पर। मगर जो लोग थे वो जुड़े हुए थे सी रोड के ज़रिए से, आपस में व्यापार भी करते थे, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट सेम नहीं होता था फिर सबके स्टेट का। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सिटी स्टेट, पावरफुल ऑटोक्रेटिक रूलर डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। छोटे छोटे जो स्टेट थे या अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, अलग अलग अपनी संस्थाएँ थी इनकी, तो जो पावरफुल रूलर्स थे वो इन पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। मगर बाद में बात आती है रोमन एम्पायर की, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो सबको मिला लेता है आपस के अंदर। बाय द वे, ओनली अ फ्यू पीपल हैड लाइव सिविल राइट्स। सिविल राइट्स बहुत कम लोग पास यहाँ पे थे, कम से कम जो 75% लोग थे उनके पास वो गुलाम थे, और जो बाकी जो थे वो मालिक थे यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर रोमन एम्पायर। मैं थोड़ा समझाऊंगा भी इसको, आधा रोमन एम्पायर को, बाकी समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, अब टाइम ज़्यादा होने लगा है। रोमन एम्पायर क्या है, इन्होंने डिस्ट्रॉय करा ग्रीक सिटी स्टेट को, और सब पे कब्जा करके जितनी जनता था उनकी अब मिला लिया अपने राज्य के अंदर उनको, मतलब वो तो महाराजा बन के बैठ गए, सम्राट बन गए। और जो जनता थी उन्हें कहती तुम क्या भाई, क्या तुम क्या हो, मुखिया हो, बस तुम चीफ टेन हो दोबारा से, आपस इतने में रहोगे। और डेवलप होता है यहाँ पर, फिर अपना जो एक्सपेंडेशन होता है वो भी करता है। और रोमन एम्पायर की तरफ क्या होता है, एक एम्पायर और होता है पर्शियन एम्पायर, वो भी इतना ही पावरफुल होता है। तो ये वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं, क्योंकि वीडियो हो चुकी है लंबी। फर्स्ट पार्ट था ये वीडियो का, जो हमारी सेकंड सॉरी थर्ड यूनिट थी, यानी मिली असाइनमेंट BA फर्स्ट ईयर की, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने इन्जॉय करी है। अगर आप यहाँ तक भी आ चुके हैं ना, फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मिल सके, फ़ायदा हो सके उनको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स।